अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुमैया शेख। हम सब कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में किसी तलाश में हैं और ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशी की तलाश में दिन रात खुद को हलकान कर रहे हैं। हम सब खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, मगर सवाल पैदा होता है कि कैसे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। दो आदमी जो कि बहुत ज़्यादा बीमार थे, वो दोनों हॉस्पिटल के एक ही कमरे में थे जहाँ इनका इलाज हो रहा था। वो दोनों इस कदर बीमार थे कि बेड से उठकर बैठ भी नहीं सकते थे। सिर्फ एक शख्स को इजाजत दी गई थी कि वो 1 घंटे तक बेड पर उठकर बैठ सकता है, और उस शख्स का बेड इनके कमरे की एक खिड़की के बिल्कुल ऐन सामने था, जबकि दूसरा शख्स अपने बिस्तर से बिल्कुल भी उठ नहीं सकता था। वो 24 घंटे उसी बिस्तर पर लेटा रहता था। अब वो दोनों एक दूसरे से अपने गुजरे लम्हात, अपने फैमिली और जॉब की बातें करते रहते थे, और अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से शेयर करते रहते थे। रोजाना जब दोपहर के बाद खिड़की के सामने वाली आदमी के उठकर बैठने का वक्त होता, वो उस 1 घंटे में अपने उसी दोस्त को खिड़की के बाहर के तमाम मंजर के बारे में बताया करता था जो कि वो उस वक्त देख रहा होता था। दूसरा आदमी अपनी उसी दिन की जिंदगी उस 1 घंटे में जी लेता था, जब उसकी बेरंग जिंदगी में बाहर की दुनिया के रंग इसके कानों से उतरते थे। जब उसका साथी उसे बताता था कि बाहर बहुत खूबसूरत झील है, राजहंस और बत्तखें इस झील में खेल रही हैं, बच्चे पानी में अपनी अपनी कश्तियां चला रहे हैं, फिजा खुशियां बखेरती नजर आ रही है, झील के चारों तरफ मोहब्बतें ही मोहब्बतें, फूलों के रंग बिल्कुल कोसे कजा की तरह जमीन पर बिखरे हुए हैं, हरे भरे दरख्त इनको देखकर खुशी से झूम रहे हैं। और इस तरह वो अपने साथी को खिड़की से नजर आने वाली हर चीज की डिटेल्स बताता, और दूसरा शख्स आंखें बंद किए हर चीज का तस्वुर करता जाता। इसी तरह एक शाम खिड़की की जाने वाला शख्स अपने साथी को खिड़की के बाहर के तमाम मंजर तफसीलन बयान कर रहा था, और दूसरा शख्स अपनी आंखें बंद किए हर चीज को तस्वुर कर रहा था, बंद आंखों से सब कुछ देख रहा था कि अचानक एक शैतानी ख्याल ने उसे भड़का दिया। इसके अंदर हसद ने सर उठाया कि क्यों सिर्फ यही शख्स ही तमाम चीजें देखे, तमाम खूबसूरत मंजर देखे और इनको एंजॉय करे। इन खूबसूरत नजारों पर मेरा भी तो हक है। अगर मैं खिड़की के जानिब होता तो खुद उन तमाम नजारों को लाइव एंजॉय कर सकता था। ये ठीक नहीं है कि तमाम खुशी उसी को मिले। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जेलसी रफ्ता रफ्ता गुस्से में बदलने लगी। उसका दिल अपने साथी से मुतनफर होने लगा, और वो सोचने लगा कि खिड़की वाली जानिब तो मुझे होना चाहिए। इन ख्यालात ने उसके अंदर एक बेचैनी की लहर पैदा कर दी। उसकी नींद उड़ गई और वो सोचने लगा कि किस तरह वो खिड़की वाली जगह हासिल कर सकता है। इन्हीं ख्यालात में गुम एक रात वो छत को घूर रहा था कि खिड़की के सामने वाले शख्स को अचानक खांसी शुरू हो गई। खांसी का दौरा इस कदर शदीद था कि उसकी सांस उखड़ने लगी। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो इमरजेंसी का बटन दबा देता। हसद और गुस्से से भरा शख्स अपने साथी को मौत के मुंह में ज्यादा देखता रहा और उसकी कोई मदद नहीं की, यहाँ तक कि खांसी रुक गई और पूरे कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई, और वो थी मौत की खामोशी। अगली सुबह जब नर्स कमरे में आई तो खिड़की वाले शख्स को बिल्कुल डेड पाया, मुर्दा हालत में पाया। जब अगले रोज उस शख्स की मैयत को कमरे से ले जाया जा चुका था तो कमरे में रह जाने वाले अकेले आदमी ने नर्स से अपना बेड खिड़की के जानिब लगाने की ख्वाहिश का इजहार किया। इसकी इस ख्वाहिश को बखुशी एक्सेप्ट कर लिया गया और उसका बिस्तर खिड़की की जानिब शिफ्ट करवा दिया गया। जब वो कमरा साफ सुथरा कर दिया गया तो वो अकेला शख्स बहुत खुश हुआ, और इसने बामुश्किल हिम्मत करके अपनी कहनी का सहारा लेकर थोड़ा सा सर उठाकर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की कि अब वो खुद उन तमाम नजारों को अपनी आंखों से देख सकेगा और खूब एंजॉय कर सकेगा, बाहर की दुनिया के रंग देख सकेगा। झील, बहती नदी, बच्चे, खुशियां, मोहब्बतें, फूल, रंग, खुशबू, सब कुछ खुद महसूस कर सकेगा। लेकिन जब उसने इंतहाई तकलीफ से सर उठाकर खिड़की से बाहर देखा तो वहां उसे एक बड़ी सी दीवार के सिवा कुछ नजर नहीं आया। इस दीवार को देखकर वो हैरत और गम से बिल्कुल ही सकते में आ गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। दरअसल यही हाल हमारी जिंदगियों का है। देखने में सामने वाला शख्स बहुत खुश और मुतमईन नजर आ रहा होता है, और हम सामने वाले इंसान को हसरत और हसद की निगाहों से देखते हैं कि आखिर वो इंसान इतना खुश क्यों है, कैसे है। दरअसल खुशी आपकी अपनी चॉइस होती है। ये जिंदगी ऐसी है जहाँ कदम कदम पर इंसान को ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जो इंसान को अफसुदा कर दे, उदास कर दे। अगर हालात आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी में कभी खुशी हासिल नहीं हो सकती। आप जिंदगी में कभी खुशी हासिल नहीं कर सकते। बार बार आप हालात के हाथों मारे जाएंगे। आपका मिजाज हालात की वजह से और खराब होने लगेगा, आपका मूड बिगड़ने लगेगा। लेकिन अगर आप इन हालात की तलखियों को कंट्रोल करके आगे बढ़ जाएं और खुश रहने का फैसला कर लें तो आपसे ज्यादा खुश इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। हालात कैसे भी हों, अगर आप चाहेंगे तो खुशी आपकी होगी। अगर आप खुद ही खुश और मुतमईन नहीं रहना चाहते तो आप कभी जिंदगी में इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। खुशी और तमानियत आपके दरवाजे पर दस्तक देकर नहीं आती है, बल्कि ये सिर्फ हमारा अपना रवैया होता है।
اور اگر آپ دوسروں کی خوشیوں کو حسد کی نگاہوں سے دیکھیں گے تو پھر آپ کے اپنے حصے کی خوشیاں بھی اس حسد کی آگ میں راکھ ہو جائیں گی۔